भारत में जब भी प्लेसमेंट सीजन आता है ना, तो सबकी निगाहें बस एक ही जगह टिक जाती हैं, आईआईटीज पर। हर साल करोड़ों के पैकेज की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार आईआईटी हैदराबाद से जो खबर आई है ना, अरे उसने तो जैसे सारे पुराने किस्से ही भुला दिए हैं। एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 2.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, सवा या डेढ़ नहीं, पूरे 2.5 करोड़। ये वो नंबर है जिसने आईआईटी हैदराबाद के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सच कहूं तो ये रकम सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर 21 साल का एक स्टूडेंट, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले, इतना बड़ा ऑफर कैसे पा सकता है। देखिए, ये कोई लॉटरी का टिकट तो है नहीं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है और उसी कहानी को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी मैजिकल फिगर, इसी 2.5 करोड़ की बात करते हैं और जानते हैं कि ये इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है। अच्छा, तो ये ऑफर आया है नेदरलैंड्स की एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर्स से। अब ये करती क्या है? सोचिए, ये वो कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में सेकंड के 1000वें हिस्से में करोड़ों का लेन देन करती हैं। इसके लिए इन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स और सुपरफास्ट सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। और जाहिर है, ऐसे काम के लिए उन्हें दुनिया के बेस्ट कोडर्स की जरूरत होती है, और वो उनके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। तो फिर सवाल आता है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का चेहरा कौन है। चलिए मिलते हैं एडवर्ड नेथन से। तो इस कहानी के हीरो हैं 21 साल के एडवर्ड नेथन वर्गीस। आईआईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो हैदराबाद की ही, लेकिन स्कूलिंग बेंगलोर से हुई है। और एक दिलचस्प बात, इनके माता पिता दोनों ही इंजीनियर हैं, तो कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग और लॉजिक तो इनके खून में ही है। और हाँ, इनका एकेडमिक प्रोफाइल भी कुछ कम नहीं है, बल्कि बहुत ही शानदार है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। जेईई मेन में रैंक 1100, जेईई एडवांस्ड में 598 और तो और कैट एग्जाम में 99.96 परसेंटाइल का जबरदस्त स्कोर। इससे इनकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जब एडवर्ड से पूछा गया तो उन्होंने सारा क्रेडिट सिर्फ खुद को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये आईआईटी के करिकुलम और कोडिंग के लिए उनके जुनून का नतीजा है। मतलब पैशन और सही एजुकेशन जब मिल जाए तो कमाल तो होना ही है। तो इस सफलता का सीक्रेट क्या है? ये ऑफर मिला कैसे? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये 2.5 करोड़ का ऑफर कोई जादू की छड़ी से नहीं आया। ये मिला है पीपीओ के जरिए, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। अब ये पीपीओ क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब कोई कंपनी किसी इंटर्न के काम से इतनी खुश हो जाती है कि उसे डिग्री पूरी होने से पहले ही फुल टाइम जॉब का ऑफर दे देती है। तो हुआ ये कि सबसे पहले एडवर्ड ने ऑप्टिवा में 2 महीने की समर इंटर्नशिप की। अब उस इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने अपनी कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से सीनियर्स को इम्प्रेस कर दिया, मतलब हैरानी कर दिया। कंपनी को तुरंत समझ आ गया कि ये लड़का तो एक हीरा है, एक बड़ा एसेट है। और बस नतीजा क्या हुआ? उन्हें एम्स्टरडैम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए पीपीओ मिल गया। अब जरा इस अचीवमेंट को बाकी रिकॉर्ड्स के सामने रखकर देखते हैं, ताकि इसका सही अंदाजा लगे। ये कितना बड़ा जंप है, ये इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। आईआईटी हैदराबाद का पिछला रिकॉर्ड 2017 का था, 1.1 करोड़ का, और एडवर्ड का पैकेज 2.5 करोड़, यानी दोगुने से भी ज्यादा। हाँ, ये जरूर है कि आईआईटीज़ का ऑल टाइम रिकॉर्ड अभी भी आईआईटी मद्रास के एक स्टूडेंट के नाम है, 4.3 करोड़ का, जो 2024 में मिला था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एडवर्ड ने अपने कैंपस के पिछले रिकॉर्ड को डबल से भी ज्यादा के मार्जिन से तोड़ा है। ये आईआईटी हैदराबाद के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कहानी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कामयाबी की कहानी नहीं है, इसका मतलब कहीं ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले तो एडवर्ड की ये कहानी उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो आईआईटी जाने का सपना देखते हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि दुनिया को इंडियन टेक टैलेंट की कितनी ज़रूरत है। ये कहानी ये भी बताती है कि अगर आप में स्किल हैं, काबिलियत है, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको किसी भी कीमत पर हायर करने को तैयार हैं। वाकई ये भारत के यूथ की बढ़ती ग्लोबल पहचान का एक सबूत है। एडवर्ड जैसे यंग टैलेंट इस नई कहानी के चमकते सितारे हैं। और ये सब देखकर ना मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या भविष्य में 5 करोड़ या 10 करोड़ के पैकेज भी हमें आम लगने लगेंगे? सोचने वाली बात है ना।